लंबे समय से लंबित झारखंड आंदोलनकारियों के प्रशस्ति पत्र वितरण को लेकर प्रशासनिक प्रक्रिया तेज हो गई है। शुक्रवार को आंदोलनकारी नेताओं ने जगदीश भगत के नेतृत्व में घाटशिला एसडीओ सुनील चंद्र से मुलाकात कर सम्मान समारोह की रूपरेखा पर चर्चा की। बैठक में निर्णय लिया गया कि 14 मई को घाटशिला के जेसी हाई स्कूल के आशा ऑडिटोरियम में प्रशस्ति पत्र वितरण सह सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह में घाटशिला, धालबुमगढ़ और मुसाबनी प्रखंड के कुल 103 आंदोलनकारियों को सम्मानित किया जाएगा। इसमें घाटशिला के 21, धालबुमगढ़ के 70 और मुसाबनी के 12 आंदोलनकारी शामिल है। जगदीश भगत ने कहा कि कई आंदोलनकारियों को अब तक प्रशस्ति पत्र नहीं मिला था, जिसे लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा था। वहीं एसडीओ सुनील चंद्र ने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी गई है और सम्मान समारोह को व्यवस्थित ढंग से आयोजित किया जाएगा। मौके पर हरिशंकर महतो, कानू सामंत, किशोरी महतो, रतन महतो, मदन दलाई, रामचंद्र मुर्मू, तपन हरी, सागर पानी और मुकेश दंड पाठ समेत कई आंदोलनकारी उपस्थित थे। घाटशिला से हर्ष राय की रिपोर्ट। आए थे हमारे अनुमंडल पदाधिकारी से भेंट करने के लिए, क्योंकि झारखंड आंदोलनकारी का जो प्रशस्ति पत्र होता है, ये प्रशस्ति पत्र वितरण हम लोग का घाटशिला विधानसभा में दलमुंगड़ ब्लॉक, घाटशिला ब्लॉक और मुसाबनी ब्लॉक के लिए अभी तक उसका आवंटन नहीं किया गया है। इसलिए हम लोगों ने एसडीओ सर से मिल करके 14 तारीख को डेट को डिसाइड किया, जिसमें हमारे साथ में वरिष्ठ आंदोलनकारी हरिशंकर महतो जी, कानू सामंत जी, किशोरी महतो जी, मदन दलाई जी, ये सभी थे, उपस्थित थे। और हम लोग 14 तारीख को जगदीश चंद्र विश्वविद्यालय के जो आशा ऑडिटोरियम है, वहाँ पर 12 बजे से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें हमारे स्थानीय विधायक माननीय सुमेश चंद्र सोरेन जी, अनुमंडल पदाधिकारी, सभी के प्रखंड विकास पदाधिकारी, एसडीपीओ सर, ये सब रहेंगे और उसी के बीच में प्रशस्ति पत्र वितरण किया जाएगा। इसी के लिए हम लोग आए थे कि डेट फिक्स किया जाए और इसको जल्द से जल्द इसको वितरण किया जाए। घाटशिला के गोपालपुर पंचायत अंतर्गत सर्कस मैदान में प्रस्तावित उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण को लेकर शुक्रवार को ग्रामीणों और सब्जी विक्रेताओं का विरोध खुलकर सामने आया। बड़ी संख्या में लोग मैदान पहुंचे और प्रशासन से निर्माण कार्य रोककर दूसरी सरकारी जमीन पर स्वास्थ्य केंद्र बनाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना था कि क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र बनने से लोगों को सुविधा मिलेगी, लेकिन जिस मैदान का चयन किया गया है वह घाटशिला का प्रमुख सार्वजनिक एवं सांस्कृतिक स्थल है। यहाँ वर्षों से टुसू मेला, रावण दहन, खेलकूद प्रतियोगिता, मीना बाजार, शादी विवाह और अन्य सामाजिक कार्यक्रम आयोजित होते आ रहे हैं। ऐसे में मैदान के बीच भवन निर्माण होने से लोगों की गतिविधियां प्रभावित होंगी। सौरभ बोस ने कहा कि ग्राम सभा की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों से घर घर जाकर हस्ताक्षर कराए गए। वहीं जितेंद्र पूर्ति और समीर कुमार दास ने कहा कि ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र के विरोध में नहीं है, लेकिन इसके लिए दूसरी सरकारी जमीन चिन्हित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि दूसरी जगह तय होती है तो ग्रामीण स्वयं निर्माण कार्य में सहयोग करेंगे। ग्रामीणों ने मांग की कि प्रस्तावित निर्माण कार्य को तत्काल रोक लगाई जाए और पुनः ग्राम सभा कर आम लोगों से राय ली जाए। मौके पर राजा सिंह, होनू बारिक, राजू बारी, अमित बारिक, कौशिक कुमार, समीर बोस, विश्वजोत मोहरी, प्रवीण मंडल, विकास, पंकज, अशोक, सोनू, अभिमान, मिथरा, शिवनाथ समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण और सब्जी विक्रेता मौजूद थे। गौरतलब है कि 15वें वित्त आयोग की राशि से सरकारी भूमि पर उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण प्रस्तावित है। 26 अप्रैल को शिलान्यास कार्यक्रम भी तय था, लेकिन बाद में स्थगित कर दिया गया। इससे पहले शिलापट्ट स्थल के समीप तोड़फोड़ की घटना भी सामने आई थी। घाटशिला से हर्ष राय की रिपोर्ट। यहाँ हम लोग को स्वास्थ्य केंद्र से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है ना, लेकिन जो जगह चिन्हित किया है वो जगह हम लोग को मैदान के रूप में ही चाहिए। और ये जो ग्राम सभा करके बात उठाता, तो ये ग्राम सभा होके अगर सबसे राय मशवरा किया जाता है तो एक सरकारी जमीन दूसरा जगह देखा जाता है, वहीं में हम लोग बनाने के लिए सोच रहे थे। लेकिन यहाँ जैसा सर्कस मैदान के बीच में कर दिया, वो सबको प्रॉब्लम। अभी हम लोग कही राय, इसीलिए सब एकजुट हुए हैं कि यहाँ काम को स्थगित करके रखे, ताकि काश जमीन कहीं भी हम लोग देखेंगे स्वास्थ्य केंद्र के लिए वहाँ बन जाए। स्वास्थ्य केंद्र के लिए बात उठा था उस समय, लेकिन कौन जगह बनेगा ये चीज का वो चिन्हित नहीं किए थे। उसके पहले ही ग्राम सभा हुआ था, ग्राम सभा का पंचायत में किया गया था, जबकि यहाँ होना चाहिए था आम पब्लिक के बीच में, तो पंचायत ले जाके किया। तो वहाँ में जो स्वास्थ्य केंद्र बनेगा, लेकिन कौन जगह बनेगा इसका चिन्हित नहीं था। जब ग्राम सभा हुआ उसके बाद जब चिन्हित किए तो ये मैदान सर्कस मैदान के बीच में कर दिए, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा ऑब्जेक्शन। मैं सौरभ बोस हूँ, गोपालपुर पंचायत से। हमें स्वास्थ्य केंद्र को लेके कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति बस जगह को जो चिन्हित किया गया है
उस चीज़ से आपत्ति है। तो हालांकि कुछ दिन पहले पेपर में हमने देखा था कि लाइक उन्होंने बोला था कि उन्होंने ग्राम सभा करा था, ठीक है। तो ग्राम सभा अगर होता है तो ग्राम सभा हर ग्रामीणों के बीच में किया जाता है, और ग्रामीणों से राय मशवरा लेके कि स्वास्थ्य केंद्र अगर बने तो किस जगह में बनना चाहिए, क्योंकि वो तो सरकारी विभाग से होता है। और सरकार का जो ज़मीन होता है उस पे लाइक वो जो भी मतलब स्वास्थ्य केंद्र बने या फिर कुछ भी सरकार का जो भी विभाग का कुछ भी अगर भवन बन रहा है तो उस सरकारी ज़मीन पे होता है। तो इसने तो ये सब चीज़ कुछ भी लाइक हम लोगों को सूचित नहीं किया था, और आज जो कि ये सर्कस मैदान के बीच में ये स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है, हमें उस चीज़ से आपत्ति है, जगह जो चिन्हित किया गया, क्योंकि यहाँ पे साल में 5 सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, सबको पता है, और सर्कस मैदान अट्रैक्शन का पॉइंट है पूरा घाटशिला वासियों के लिए। और अगर यहाँ पे अगर स्वास्थ्य केंद्र बनता है तो क्या होगा कि लोगों को बहुत समस्या होगा, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो रुक जाएंगे। शादी ब्याह होता है, फिर टूसू मेला होता है, रावण दहन होता है, बहुत सारा जैसे मेला लगता है, ये सारी चीज़ें जो है लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होगा। और सब्जी विक्रेता जो है उन लोगों को भी परेशानी कल के डेट में हो सकता है, क्योंकि सबको पता है कि ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का ज़मीन है, और इसके लिए बहुत लोगों ने इसका इस ज़मीन लाइक मैदान को बचाने के लिए बहुत बार आंदोलन हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो मैदान है, ये मैदान जैसा है वैसे ही रहे, इस पे कोई भी सरकारी भवन ना अब बने, ना ही फ्यूचर में बने। अगर बनाना है तो हम इस जो मैदान है, मैदान को हम इसे सरकार से ये हमारा अनुरोध रहेगा कि इस मैदान को अच्छी तरीके से लाइक कोई भी स्टेडियम या फिर खेल कूद का मैदान में इसका परिवर्तन हो, ठीक है। और इसी चीज़ के विरोध में हम आज यहाँ पे है कि जगह जो चिन्हित किया गया वो गलत है। और बाकी रहा बात जगह का, तो हम ग्राम सभा फिर से हम चाहते हैं कि हमारे जो प्रधान हैं उनको हम ये अनुरोध करते हैं कि फिर से एक बार ग्राम सभा बुलाया जाए और लोगों से राय मशवरा लिया जाए, और जो सरकारी ज़मीन है हम खोज के देंगे, सरकारी ज़मीन जहाँ पे भी होगा वहाँ पे हम सब ग्राम सभा करके हम सब मिलजुल के उस जगह को चिन्हित करेंगे और वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र बने। मेरा नाम समीर कुमार दास है। आज मैदान का मतलब शासन करने का हम एक प्रपोज दे रहे हैं। ये जो सरकार मैदान जो बचा हुआ है जो है, ये आज का मूवमेंट नहीं है, 30 साल पहले से मूवमेंट होता है बचाने के लिए। यहाँ पूरा घाटला वासी का इसमें हाथ है ना। एक ना हमारा है ना किसी का नहीं, सबका हाथ लगा हुआ है। आज जो सरकार हो सकता है ये जमीन सरकारी हो, लेकिन बीचों बीच है मैदान का। कल का दिन कुछ प्रोग्राम करने जाए, कोई शादी ब्याह मैदान में होता है, कोई मीना बाजार लगता है, सरकार बनता है, पार्टी मीटिंग होता है, बहुत कुछ प्रोग्राम होता है। कल का जगह स्वास्थ्य केंद्र बनेगा, इसमें हो सकता है जो परमिशन नहीं देगा करने के लिए, डीजे बजेगा, माइक बजेगा, उसे परमिशन नहीं देगा, तो ये सब कहाँ जाएगा। अब ये बीचों बीच घाटला का ये हाट है एकदम, ये बीचों बीच में है, इसको रोकना हम लोग के लिए काम है। लेकिन हाँ एक बात है, प्रोपोज जो कर रहा है सरकार को प्रोपोज देंगे, और जमीन सरकारी जमीन है, होगा तो हम लोग भी देख के बोलेंगे कहाँ सरकारी जमीन है, प्रोपोज देगा उसको वहाँ शिफ्ट कर दीजिए। वो कपड़ा पंच का भीतर ही है और जमीन है, वहाँ शिफ्ट कर दीजिए। अगर नहीं मिल रहा तो हम लोग प्रोपोज देंगे, यहाँ पर जमीन आप देख लीजिए, खोज लीजिए, ये आपका काम होगा सरकार का। लेकिन कोई अगर विरोध हो रहा है, ये चीज़ करना ठीक नहीं है किसी का भी लिए। कोई एक चल जाएगा दूसरा, वो भी ठीक नहीं है। तो हम लोग प्रस्ताव दे रहे हैं, हम लोग जमीन खोज के देंगे, वहाँ पर बनाइए, उसमें कोई आगे आप इसको कुछ नहीं कर, इसको कीजिए, स्थगित कीजिए, बस यही मेरा कहना है।